नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि ईडी झूठे केस बनाकर काम कर रही है। इन केस में मेरा भी नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी प्रदेश में टिक नहीं पा रही है, इसलिए ईडी के जरिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है और साथ ही कहा है कि इसके बाद इसकी जांच एसीबी करेगी। तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसमें उनका नाम भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है, अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा आरोप लगाया है कि साजिश की जा रही है और झूठे केस से फंसाने की कोशिश है। रजनी ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। रजनी, इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा हाई है ईडी को लेकर, और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे कह दिया कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उनका नाम भी जोड़ने की कोशिश है। क्या देखा जाए, पूरा समीकरण किस तरीके का बनता दिख रहा है अब छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्यमंत्री का जो बयान आया है तृप्ति, उस बयान से ये लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है ईडी को लेकर, क्योंकि सीएम ने कहा है कि विधि विशेषज्ञों से इस पूरे मामले में सलाह ली जा रही है। सीएम ये भी कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं उसमें ईडी को कार्रवाई का अधिकार नहीं होता है। ईडी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार ईडी के जरिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये बयान सीएम ने दिया है। एक और बड़ा बयान जो है सीएम का आया है कि जो डिस्टिलर हैं उनसे कहीं ना कहीं ईडी की साठगांठ है, क्योंकि जो पूरे घोटाले की बात की जा रही है, शराब घोटाले को लेकर जो तथ्य सामने रखे जा रहे हैं उसमें डिस्टिलरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो प्रमुख कार्रवाई है वो डिस्टिलरों पे होनी चाहिए थी, क्योंकि बिना एक्साइज ड्यूटी के उन्होंने शराब बेची है। लेकिन जिस तरह से उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो कहीं ना कहीं ईडी और डिस्टिलरों के बीच साठगांठ हो सकती है। ये भी बात सीएम की तरफ से कही गई है। तो दो तीन ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर ये लगता है कि सरकार जो है ईडी को लेकर अब गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में कोई ना कोई अहम फैसला जो है इस पर लिया जा सकता है। एक बात और कही है कि बीजेपी प्रदेश में टिक नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे साजिशों का सहारा ले रही है। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ में फोन लाइन पर अमित चिमनानी, बीजेपी के मीडिया के प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अमित जी। एसीबी जांच करेगी, विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है, ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही और कहा कि मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश है, साजिश है। जो बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि आप टिक नहीं पा रहे हैं इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। वो किस चीज को आधार बनाकर इस बयान को दे रहे हैं कि उनका नाम जोड़ने की साजिश है? क्या अनवर डेवर ने जो बयान दिया उसके आधार पर एक मुख्यमंत्री एक 2000 करोड़ के आरोपी में भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त व्यक्ति की बात को इतना जल्दी मानता है? वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ये कैसे प्रमाणित होगा? और मुख्यमंत्री जी के पद पर बैठना और किसी के कह देने पर फिर बयान दे देना, तो फिर तो दाल में कुछ काला नजर आता है। ऐसा लगता है कि ये बयान कहीं दिलवाया तो नहीं गया है। और छत्तीसगढ़ में जब 2000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है तो एक संवेदनशील सरकार को स्वयं से आगे आकर के ये कहना चाहिए था कि ये जो भी हुआ है उसकी राज्य सरकार भी जांच करेगी। राज्य सरकार भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, वो भी छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे को लूटे जाने के खिलाफ है। लेकिन सरकार क्या करती है, उनके पक्ष में बयान देती है। इससे ये बार बार प्रमाणित करती है कि वो
इस घोटाले में लिप्त है। और जहां तक ईडी पे आरोप लगाने की बात है, ईडी पे कितने भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन न्यायालय लोगों को बेल क्यों नहीं दे रही है? ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, पहले भी कई अधिकारी गिरफ्तार हुए, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है, चलिए पूछ लेती हूँ। अजय साहू जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। अजय जी, बीजेपी पर आरोप लगाया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि टिक नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन अभी अमित जी कह रहे हैं कि आपको तो संवेदनशीलता बरतते हुए ये कहना चाहिए कि हम भी घोटाले की जांच करवाएंगे। दूसरी बात ये कि वो आधार पूछते हैं, तो आप भी आरोप थोड़ा स्पष्ट करिएगा कि आखिर लगातार जिस तरीके की का माहौल अभी छत्तीसगढ़ में है, इस पर कांग्रेस पार्टी आगे क्या स्टैंड लेगी? और देखिए, जिस तरीके का माहौल ईडी ने छत्तीसगढ़ में बनाया तो ये कोई नई बात नहीं है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन की तरह ईडी, सीबीआई और टीआरआई जो हैं, ये लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं। और जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद उन राज्यों से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाते हैं। जिस तरीके से तथाकथित शराब घोटाले का आरोप लगा करके इन्होंने जिसे आरोपी बनाया, तो उसने कल मजिस्ट्रेट के सामने ये बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार का नाम लेने के लिए ईडी के अधिकारी मुझ पर दबाव बना रहे हैं, और वो दबाव इतना अधिक है कि मुझे आत्महत्या करना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर के ये बात कह रहा है तो ये मामूली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी वो कहीं न कहीं ईडी की प्रवक्ता बन गई है, हमें ऐसा लगता है। ईडी की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है। हम तो कहते हैं नाम क्यों नहीं करवाते ईडी से? हम तो कहते हैं अभिषेक सिंह कौन है, पनामा पेपर्स में किसने छत्तीसगढ़ के लोगों के गांव कमाई पैसा विदेशों में ले जाकर। चलिए, आरोप प्रत्यारोप, अगर एक उंगली वहां से उठती है तो 3 उंगलियां इधर से उठती है। देखना है कि चुनावी साल का ही ये शगुफा है कि आगे क्या कुछ स्टैंड दोनों ही पार्टियों की तरफ से होगा चुनावी मैदान में। शुक्रिया आप सब दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में, छत्तीसगढ़